नमस्कार दोस्तों आज की इस ऑडियो फाइल में हम बात करेंगे महमूद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी हमारे भारत के इतिहास में एक अलग स्थान रखते हैं और जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उनका जिक्र परीक्षा में जरूर होता है। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान, जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है, किंतु गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। बहुत ही फेमस प्रसिद्ध युद्ध है तराइन का युद्ध। इसके बाद अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दोबारा से आक्रमण किया और तराइन में ही ये युद्ध हुआ। और युद्ध दोनों के बीच वही राजा थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने अपने अमीरों को भारतीय क्षेत्र का शासक बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा आसपास का क्षेत्र दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप लोग परिचित होंगे इस नाम से, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं। उन्होंने क्या था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी और गुलाम वंश की क्या है, स्थापना में उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ से शुरुआत होती है। किसके? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी ने ही क्या है, उनको भारत में जगह दी थी अपना शासन करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा आसपास का क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने दिया। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। तो मोहम्मद गोरी के साथ जो उनके सेनापति थे, काफी क्रूर और निर्दयी व्यक्ति इनको बताया जाता है इतिहास में, बख्तियार खिलजी। और वो पूर्व की साइड आगे की तरफ जब बढ़े, विनाश करते हुए, क्षेत्रों को जीतते हुए, तो उन्होंने रास्ते में जो बिहार में आज के समय में हमारा क्षेत्र जो पड़ता है बिहार, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे, जो सुप्रसिद्ध थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जिसमें विदेशों से भी हजारों बच्चे उस समय आकर पढ़ते थे। बहुत बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज थी वो। तो उनको क्या है, उसने नष्ट कर दिया, उनके पुस्तकालयों में आग लगा दी और भवनों को जमी जोद कर दिया, जमीन में मतलब नष्ट कर दिया, मिला दिया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था दोस्तों। कलमा यानी कि वो उर्दू में अपना कुरान से वो चीजें लिख देते हैं। तो मुस्लिम शासक होने के नाते उनके सिक्कों पर कलमा खुदा रहता था, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। तो ये विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। हालांकि एक मुस्लिम शासक था और साथ में एक हमलावर भी था, आक्रमणकारी भी था, फिर भी उसके सिक्कों पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरफ कलमा खुदा मिलता है जो कि इस्लाम का प्रतीक है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी उसके सिक्कों पर, जो कि हिंदू धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं। आगे है 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी मारा गया और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। तो ये थे मोहम्मद गोरी के बारे में मुख्य बातें, और यहीं तक लगभग जो मैंने तथ्य आपको बताई हैं, इन्हीं में से परीक्षा में मोस्टली आ लेते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको
मेरे द्वारा डाली गई इस तरह की छोटी-छोटी ऑडियो फाइल जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।